आपका नाम भाई साहब? मेरा नाम सोमपाल सैनी है जी। कहाँ से? मैं गांव कुराड़ पानीपत से हूँ। ये मेरे फूफा जी हैं, इनका नाम मांगेराम जी है। क्या घटना घटित हुई आप लोगों के साथ? ऐसा जी, मेरी बुआ जी थी, ममतेश नाम था। उनको 7वें महीने में प्रॉब्लम चली थी कि उनकी बच्चेदानी में कोई गांठ वगैरह थी। तो उन्होंने सहारनपुर में डॉक्टर अंजू सहगल के पास ऑपरेशन करवाया था। अच्छा, ऑपरेशन के बाद उनको काफ़ी तबीयत डाउन थी, जैसे पेट में दर्द, पेट फूलना, बुखार वगैरह। वो बार बार डॉक्टर के पास गए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया ये बोल को कि पेशेंट को दिमाग की प्रॉब्लम है, हमारी तरफ से ऑपरेशन ठीक है। बाद में उन्होंने 6-7 महीने लगातार भटकते रहे, कई हॉस्पिटलों में गए, तो एक अल्ट्रासाउंड भी करवाया जिसमें बताया गया कि गांठ है। बाद में अभी ये मेरे पास 13 तारीख को आए थे यहाँ पे पानीपत में। हमने इनका अल्ट्रासाउंड किया तो उसमें कोई गांठ नजर आई। फिर हमारे डॉक्टर ने MRI CT एडवाइस किया, हमने वो करवाया तो उसमें हमें मिला कि ऑपरेशन जिस डॉक्टर ने किया था उसने पेट में ही स्पंज, जो कि एक पट्टी होती है, उस अंदर रुई होती है, वो छोड़ दी है। तो सर फिर हमने ऑपरेट करवाया है पेशेंट जितेंद्र हॉस्पिटल पानीपत में। जब ऑपरेट किया तो हमारे पास उसकी वीडियो भी है, फोटो भी है। जो जिस नली से वो चिपकी हुई थी पट्टी, उसकी पूरी की पूरी नली की रहद बन गई थी, वो पूरी गल चुकी थी। ऑपरेशन तो हो गया था, लेकिन ऑपरेशन के बाद वो ठीक नहीं, उसको लगातार लीकेज रही। दोबारा ऑपरेट करवाया हमने तो उसमें जो भी टोटली की टोटली नली जो थी वो बिल्कुल ही खराब हो चुकी थी, गल चुकी थी। और ये फिर इसी के दौरान सेप्टिसेमियम पेशेंट चल गया, वेंटिलेटर पर था रात से। तो अब सर उनकी डेथ हो चुकी है। अंजू सहगल की गलती के। कहाँ का हॉस्पिटल है ये अंजू सहगल का? ये कहाँ सर पे है ये हॉस्पिटल? सहारनपुर में बताया गया है। और सहारनपुर हकीकत नगर में है जी। हकीकत नगर में है। कल मैडम ने 2-3 बंदे हमारे पास भेजे थे, अंजू सहगल जी ने। अंजू सहगल ने जितेंद्र हॉस्पिटल में भेजे थे कि कैसे भी करके आप उस पेशेंट को समझाओ ताकि कोई कानूनी कार्रवाई ना करें। वो मेरे से मिले भी, मैंने उनको बोला भी कोई आप इनको इनके साथ खड़े हो, इनका साथ दो, ये भी इंसानियत अच्छी रहेगी। लेकिन उन्होंने जब खर्चे का पता चला कि इतना खर्चा हो गया है और पेशेंट हो सकता ना भी बचे और आगे भी ज़्यादा खर्चा होगा, तो उन्होंने हमें ये बोला कि आप हमारे इस पेशेंट को एम्स में ऋषिकेश में भेज दो। हमने बोला हम वहाँ पे नहीं भेजेंगे, हमें नहीं पता, आप यहाँ पानीपत प्राइवेट में चलो हमारे साथ, या दिल्ली चलो, हम आपके साथ है। लेकिन वो ये पता करके जब उनको पता चला कि पेशेंट पे खर्चा ज़्यादा है, भाग गए हैं। इससे पहले की एक घटना और है, उस डॉक्टर ने, अंजू सहगल ने, कहीं से डॉक्टर जितेंद्र का नंबर लेके डॉक्टर जितेंद्र को फोन किया है कि डॉक्टर साहब मेरे खिलाफ कोई भी पेशेंट को कोई भी एविडेंस मत देना, वो पट्टी मत देना जो अंदर से निकली है, कोई भी डिस्चार्ज समरी मत देना जिसपे ये पता चले कि डॉक्टर अंजू सहगल ने गलती की है। जबकि सर हमारे पास इस चीज की वीडियो भी है, जो अंदर से निकली है, ऑपरेशन करते हुए की वीडियो है, और सारे क्या आप वीडियो इस समय दिखा पाओगे? बिल्कुल दिखा सकता हूँ जी। ये देखो जी, ये सारे फोटो है ऑपरेशन के करते हुए। ये एक वीडियो है जिसमें जैसे ये पट्टी है जी, ये स्पंज है जो डॉक्टर ने, अंजू सहगल ने अंदर छोड़ा हुआ था, जैसे ये थोड़ा सा वीडियो चलाइए। ये देखो, जैसे ही बाहर खींचा वैसे ही अंदर से पस आई है जी, बिल्कुल पेट में पूरी की पूरी रहद बन चुकी थी। ये क्या है जी, डॉक्टर अंजू सहगल की गलती की वजह से आज एक पेशेंट की डेथ हो गई है, और वो पेशेंट पूरे 8 से 9 महीने तड़पा है और पूरा परिवार उसका तंग है। कितना समय हो गया वहाँ पे जब ऑपरेशन कराया था? सर 7वें महीने में बताया, कंफर्म मेरे को नहीं पता, अराउंड में भी 15-16 जुलाई के आसपास 2023 में ऑपरेशन हुआ था। और आज तक सर वो मरते वक्त तक ही तड़पती रही है, उसका कोई भी कहीं पे भी कुछ पहले तो वो डिसाइड ही नहीं हुआ, डायग्नोज नहीं हुआ क्या हुआ। अब हमने डायग्नोज किया यहाँ पे 13 तारीख को ऑपरेट किया, तो लेकिन सर जब तक तो उसका अंदर का जो भी था पेट में सब कुछ गल चुका था। ये चीज है। तो प्रशासन से क्या चाहते हो आप? सर प्रशासन से तो हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जो भी कानूनी कार्रवाई हो उनके खिलाफ अच्छी कानूनी कार्रवाई की सके, ताकि वो किसी आगे जिन्हें किसी खराब न कर सके। इस फाइल में सारे एविडेंस है, डिस्चार्ज समरी है, डॉक्टर की डिस्चार्ज समरी है अपना प्रेम हॉस्पिटल पानीपत की, जिसमें लिखा हुआ क्या पेशेंट को दिक्कत है और क्या ऑपरेशन किया गया है। इसमें जो टोटली इंटेस्टाइन तो टोटली निकाल ली गई है और बाकी जो भी इन्वेस्टिगेशन की है सारी इसी में फाइल में अटैच है जी। हाँ जी। ये इसकी ये है जी CT स्कैन की रिपोर्ट है, जिसमें हमें पता चला है, इसमें साफ तौर पे लिखा गया है कि यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे फॉरेन बॉडी कि बाहर, फॉरेन बॉडी बोलते हैं कि बाहर का कोई सामान अंदर रह गया है, लाइकली गोज फीस। रहने वाले कहाँ के थे जो घटना घटित हुई? वैसे ये रादौर के है जी, यूपी से। रादौर यूपी, जिला सहारनपुर से। ब्लॉक कौन सा लगता है अपना? गंगो ब्लॉक से, थाना तीतरो से।
आपका क्या नाम है? मंगेराम है। आपके क्या लगते थे? वाइफ थी जी। वाइफ थी आपकी। 60,000 रुपए लिए जी, और फिर बाद में दिखाने के लिए गए तो उन्होंने धक्के देकर जब बाहर ये निकाला। ऑपरेशन के 5 दिन बाद दिखाने गए, उनको धक्के मार के बाहर निकाला गया हॉस्पिटल से कि हमारी तरफ से ऑपरेशन ठीक है। उन्होंने ये यहाँ तक बोला कि आपके पेशेंट को दिमागी तौर की प्रॉब्लम है, ऑपरेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह ये 9 महीने तक परेशान रहे, 8 से 9 महीने तक परेशान रहे। जब भी गलती उनकी थी अंदर वो टोटली % उनकी गलती है जी। डॉक्यूमेंट भी ये कहता है कि उन्हीं की गलती है जी। ये CT स्कैन है जी, इसी ने बताया हमें। हमें नहीं पता था जी, हमें नहीं पता था अंदर क्या है। हमें तो CT स्कैन ने बताया जी अंदर था, और जो बाहर निकला वो है जी। बचाव के लिए उन्होंने अपने बंदे भी भेजे जी। बंदे भी भेजे हैं। यहाँ तक डॉक्टर को फोन किया कि इनको कोई एविडेंस मत देना ताकि मैं ना फंसूं। डॉक्टर अंजू सहगल ने, अगर इस चीज की डॉक्टर से जितेंद्र को उसने बोला है, अगर इस चीज में अगर मैं झूठ बोला तो आप किसी भी उससे उसकी कॉल डिटेल नहीं, उसकी कॉल निकाल सकते हो, कॉल हिस्ट्री की। डॉक्टर जितेंद्र के पास उसने क्यों फोन किया है। कल सवेरे फोन आए, परसों से कल शाम तक उनका लगातार फोन आए गए। कल शाम के बाद नहीं आए क्योंकि खर्चा ज्यादा उनको लग रहा था, अब खर्चा ज्यादा हो गया है और उनको लगा कि वह पेशेंट भी शायद मुश्किल बचे, इसलिए नहीं फोन उनकी आई। आपका नाम भाई साहब? जी अंजेश कुमार, कहाँ से? गांव रादौर, डाक टीपरो और तहसील और सहारनपुर जिला। क्या घटना घटित हुई आपके लोगों के साथ? घटना ये घटी हमारे साथ, हमारी चाची जी के जैसे ही दर्द हुआ तो हम दर्द होने के बाद उससे सहारनपुर अंजू सहगल के यहाँ पे लेके गए हॉस्पिटल में। तो उसने अपने टेस्ट जो किए, टेस्ट करके उसने बताया कि इनके जो है बच्चेदानी में रसोली है, उसका ऑपरेशन तुरंत करना पड़ेगा। ये जो है फर्स्ट स्टेज पे आप पहुंची है, नहीं तो फट जाएगी। हमने कहा चलो ठीक है कर दो। उन्होंने ऑपरेशन करने के बाद 3 दिन वहाँ पे एडमिट रखा उन्हें, और 3 दिन बाद एडमिट होने के बाद उन्होंने छुट्टी दी थी और 5 दिन की दवाई दी। 5 दिन की दवाई देने के बाद उन्होंने जब 3 दिन हम घर आए तो तीसरे दिन उनका पेट बहुत ज़्यादा काफ़ी फूल गया। हम दोबारा उन्हें वहाँ पे लेके गए, डॉक्टर साहब से बात करी, उन्होंने गाड़ी से नीचे नहीं उतरने दिया और बोली कि ये मरीज आपका ठीक है बिल्कुल, इसकी गैस पास नहीं हुई। हमने कहा जब गैस पास नहीं हुई आप दवाई दे दो या इन्हें भर्ती कर लो। उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, आपका मरीज टेंशन ले रहा है, ये आप इसे यहाँ से लेके जाओ, बिल्कुल मेरी तरफ से मरीज ठीक है आपका, आप तो आप खाम खाई आप मेरे से जो है जबरदस्ती कर रहे। उसने फिर हमने कहा नहीं ऐसा नहीं है, मरीज ठीक होता हम लेके क्यों आते। उसने कहा इसे अंदर लेकर आओ, मैं इसके अभी एक इंजेक्शन लगा देती हूँ, तुरंत ठीक हो जाएगी। अब वो इंजेक्शन कैसा था कैसा नहीं हमें उसका नहीं पता। जब उसने इंजेक्शन बोला कि एक इंजेक्शन ऐसा लगाऊंगी ठीक हो जाएगी, हमने सोचा भाई ये इंजेक्शन खतरनाक ही होगा, जो इंजेक्शन लगा के ठीक करती है, अगर इंजेक्शन लगाकर ठीक होता तो पहले ही कर देती है। उन्होंने फिर हमारी बहन है जो आशा भी है, उसने बात की, उसने उसके साथ बदतमीजी की डॉक्टर अंजू सहगल ने। उसने कहा तुम मैं जानती हूँ, तुम मेरे साथ जो है अभद्रता टिप्पणी कर रही है, मैं तेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगी, अपना मरीज को लेके यहाँ से जाओ। तो वह लेके उसे वहां से चले, लगातार हम दवाई जो है खिलाए रहे। अब उसके बाद जो हम यहाँ पे लेके आए पानीपत में, 8 महीने से दवा चल रही थी, तो यहाँ पे MRI जो हुई, MRI में पता चला कि इनके जो पेट में है कुछ पट्टीनुमा है, उपकरण है ऑपरेशन संबंधी, जो इन्हें ऑपरेशन किया था उसके दौरान कुछ पेट में छोड़ दिया। अब ऑपरेशन जब होया तो ऑपरेशन में वही पट्टी का जो रोल होता है, पूरा रोल है, पूरा रोल निकल के सामने आया, जिसकी हमारे पास वीडियो भी है। उसके बाद अंजू सहगल का फोन आता है यहाँ पे डॉक्टर के पास नंबर लेके, तो किसी नंबर लिया उसने। अब उसने डॉक्टर साहब से बोला कि इनसे कोई भी ऐसा प्रूफ ना देना जिससे कि मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे। ये उन्होंने कहा। हम तो ये चाहते हैं कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई सख्त से सख्त हो, ताकि हमारी तरह दूसरे माँ बाप के बच्चे अनाथ ना हो। जी भी बहुत ज्यादा दुखी है, चाची जी उस दिन से इतनी तड़पती है कि हमसे देखी नहीं जाती थी। कि अंजू सहगल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो, सख्त से सख्त हो, और आगे जो कोई भी पेशेंट वहां पे जाए वो कृपा करके इस चीज का ध्यान रखे कि उनके यहाँ पे कैसा अभद्रता टिप्पणी होती है, इलाज कोई अच्छा नहीं होता। मेरी चाची जी की आज उसके लापरवाही के कारण, अंजू सहगल की लापरवाही के कारण उनकी मृत्यु हो चुकी है, जिससे हमारा पूरा परिवार शोकाकुल की स्थिति में है। बस मैं तो यही कहूँगा कि आगे जो भी पेशेंट है जाए वो अपना ध्यान रखे, आगे ऐसी घटना ना घटे, ताकि किसी परिवार के छोटे छोटे बच्चे अनाथ हो, किसी की वाइफ जो है अपने पति को छोड़कर चली जाए, या उसके जो है परिवार के सदस्यों को और ज्यादा दुख हो। बस ऐसा है कि उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई सख्त से सख्त हो। हम
यूपी के हैं, ये शामली का नंबर है। भाई यहाँ वीडियो बना दो।